हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सचिन सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। और आज है 25 दिसंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल मेरी क्रिसमस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम आज जा रहे हैं नैनीताल रोड ट्रिप पे 3 दिनों के लिए। अभी कुछ भी हमने डिसाइड नहीं किया है। कल रात को 12 बजे हमने डिसाइड किया कि हम नैनीताल चलेंगे बाय रोड। और ये ट्रिप हम टाटा हैरियर से करेंगे जो मेरी कार है। और इस ट्रिप के दौरान आपको उसका भी रिव्यू बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है, हैरियर का क्या है। मुझे अराउंड हैरियर चलाते हुए 1 महीना हो गया, तो उसका भी फीडबैक मिलेगा। और वहां जाके देखते हैं कि क्या करना है, होटल मिलेगा या नहीं, आगे पीछे कहाँ पे रुकना है। अभी कुछ भी प्लान नहीं है। सो लेट्स सी, चलिए शुरू करते हैं। सो वी वर 4 एडल्ट्स एंड 1 किड और 3 सूटकेस थे हमारे पास, जो कि बहुत इजीली हैरियर में आ गए। काफ़ी स्पेस है डिक्की में। और उसके बाद हम चल दिए नैनीताल के लिए। दिल्ली से नैनीताल का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 300 किलोमीटर्स है और 7 आवर्स लगते हैं। और हमने सुबह 8 बजे शुरू किया था, बट बीच में कुछ डाइवर्जन था तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, 2-3 घंटे का। और लगभग 30-40 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चलानी पड़ गई। और हम जब निकले तो फिर हमने डिसाइड किया था कि हम ब्रेकफास्ट रास्ते में करेंगे। तो अराउंड 9 बजे के करीब, 9 सवा 9 बजे हम हापुड़ बाईपास पहुंचे और वहाँ पे शिवा ढाबा है। काफ़ी सारे शिवा ढाबा हैं, बट ये ओरिजिनल शिवा ढाबा है क्योंकि ये मूर्थल में भी है, इसलिए मुझे मालूम है। और काफ़ी अच्छा खाना है इनका, काफ़ी बार जा चुके हैं और क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ है। तो फिर हमने डिसाइड किया हम इसी शिवा ढाबा पे जाएंगे। और सबको खाना पसंद भी आया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर आगे चल दिए। और यहाँ पे एक्सप्रेस वे तो ख़त्म हो गया था, बट उसके बाद का भी रास्ता कोई ऐसा बुरा नहीं था। रास्ता तो ठीक है, बट वही जो रूट्स डाइवर्ट किए थे उसकी वजह से जर्नी काफ़ी लंबी हो गई। अराउंड हमें 30-40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा। तो हमने डिसाइड तो ये किया था कि ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा नैनीताल चलेंगे, क्योंकि कोई बुकिंग थी नहीं। तो सोचा था जल्दी पहुंच के होटल ले लेंगे, बट क्योंकि इतना लंबा हो गया था ट्रिप तो हमने डिसाइड किया कि एक और ब्रेक लेंगे आधे घंटे का। और वहाँ पे रुकने के बाद हम फिर आगे चले और नैनीताल की जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ पे फिर रूट डाइवर्ट करके हल्द्वानी भेज दिया। और हल्द्वानी से जब हमने चढ़ाई शुरू की तो हमें सबसे पहले ये जगह मिली और काफ़ी ठीक लगी। तो हमने सोचा यहाँ पे एक टी ब्रेक लेते हैं। और क्योंकि रात हो चुकी थी, उस टाइम शायद 6:30 पौने 7 बज रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि यहीं रुक जाते हैं। बट उस होटल वाले ने मुझे पहले कुछ रेट बोला होटल का, और जब मैं बुक करने गया तो बोलने लगा नहीं अभी मेरे पास बुकिंग आ रही है। और कुछ पैसे उसने बढ़ा के बोले, जो कि इतने ज़्यादा नहीं थे, बट मुझे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि हम आगे ही चलेंगे। और फाइनली 1 घंटे ड्राइव करने के बाद हम इस होटल में पहुंचे। ये ओयो की प्रॉपर्टी, और वो जो ऊपर वाला रूम है वहाँ पे जहाँ पे ओयो लिखा है, बहुत ही स्पेशियस रूम, सिर्फ और सिर्फ 2000 में उन्होंने हमें दिया। और सामने का ये ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ही बड़ा रूम था, डायरेक्ट सनलाइट आती थी बालकनी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और नेक्स्ट डे वहाँ से चेकआउट करके हम फिर नैनीताल के लिए निकले। नैनीताल यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर है, बट थोड़े बहुत पॉइंट्स थे वो देखते हुए हम 40 मिनट्स में अराउंड नैनीताल पहुँच गए। और वहाँ पे फिर वही पार्किंग का इशू, और पार्किंग की के लिए हमने वहाँ पे केव गार्डन पे पार्क की। और अराउंड 30 मिनट्स वॉक करने के बाद हम फाइनली वहाँ पे पहुँचे, जो मॉल रोड है, ये झील है जहाँ पे नैनीताल। और वहाँ पे एक तो झील है, एक माल रोड है और एक टिबेटन मार्केट है। तो सबसे पहले तो हमने पहुंच के वहाँ पे बोटिंग की। बोटिंग अगर आप ये बोट लेते हैं तो आपको 210 रुपीज़ का 20-25 मिनट्स का होता है ये बोटिंग। और अगर आप पैडल बोट लेना चाहते हैं खुद से चलाने के लिए तो 4 सीटर 210 रुपीज़ है 1 आवर के लिए। तो बोटिंग की, मॉल रोड पे घूमे, शॉपिंग की और टिबेटन मार्केट है। बाकी ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं नैनीताल में, बस यही 3 चीज़ें हैं। आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, तो हमने वही किया, शॉपिंग किया, वहाँ पे खाना वाना खाया। फिर हमने वहाँ पे डिसाइड किया था नैनीताल में रुकेंगे, बट पार्किंग का इतना इशू था तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक काम करते हैं, हम वापस चलेंगे अपने उसी होटल में जहाँ पे हम
लास्ट नाइट रुके थे और हम फिर इसी होटल में आ गए और नेक्स्ट डे यहाँ से चेकआउट करके हम निकले और डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट रूम में इंक्लूडेड नहीं था। और अराउंड 15 मिनट्स ड्राइव करने के बाद हमें ये जगह मिली, द ग्रास फूड कैफ़े। काफ़ी अच्छी लोकेशन पे था, शांत था और हमने डिसाइड किया यहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं और डिसीजन अच्छा भी था, ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, लोकेशन भी बहुत बढ़िया थी, मतलब काफ़ी बढ़िया था ये कैफ़े। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर आगे निकले और ये कुछ वीडियोस मैंने लिए थे फूड के। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी रीज़नेबल था, अच्छा था, लोकेशन भी बढ़िया थी, कुछ पिक्चर्स भी लिए यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिप हम हैरियर से कर रहे हैं, तो हैरियर के बारे में भी आपको बताना था। हैरियर मैं अराउंड 1 महीने से चला रहा हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल भी मतलब 10 आवर्स ड्राइव करने के बाद बिल्कुल भी थकान नहीं हुई और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कार में। बस 2 इशू मुझे आए थे हैरियर में कि रात पे जब मैं पहाड़ों पे चला रहा था तो इसकी हेडलाइट का थ्रो इतना है नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए जो कि बहुत कम है, इवन हाई बीम पे भी। और लो आरपीएम्स पे जब मैं चलाता हूँ गाड़ी तो इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी है, हालांकि जब 40-50 पे आप पहुँचते हैं तो वो काफ़ी लाइट फील होता है, बट लो आरपीएम्स पे वो बिल्कुल आपको हैवी लगेगा अगर आप सिटी ट्रैफिक में चलाएंगे। और ये हेडलाइट 2 ही इशू थे, बाकी और कोई इशू नहीं आया। जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग को 3 सूटकेस थे और कुछ और सामान था, बहुत इजीली डिक्की में आ गया। बहुत स्पेस है गाड़ी में, स्पेस की कोई कमी नहीं है, मतलब पीछे भी लेग रूम अच्छा खासा है, आगे भी, तो वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अराउंड 12.5 का एवरेज मुझे मिला। ये डीजल ऑटोमेटिक है, XZA+ ऑटोमेटिक, और सनरूफ है इसमें। सनरूफ का भी काफ़ी यूटिलाइज किया हमने इस ट्रिप पे और सही था, मतलब ये फीचर यहीं पे यूटिलाइज हुआ, बाकी दिल्ली में तो कर नहीं सकते। और फिर हम चल दिए दिल्ली के लिए। तो काफ़ी अच्छा ट्रिप था 3 दिन का और मतलब 1 दिन ही हमने निकाला घूमने के लिए। और नैनीताल में ऐसा कुछ खास मुझे लगा भी नहीं कि 1 दिन से ज़्यादा घूम सकते हैं, क्योंकि ले दे के वो एक लेक है और माल रोड है और टिबेटन मार्केट है, और कुछ खास है नहीं। कुछ पॉइंट्स हैं, ज़ू है, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा का नैनीताल में मुझे कुछ लगा नहीं। बट सबसे मेन चीज़, जो सबसे बड़ा इशू हमें आया, वो हमें ये लगा कि हमने गलती कर दी खुद की गाड़ी लाके, क्योंकि पार्किंग का बहुत मेजर इशू है। हम जब रात को ऊपर जा रहे थे तो हमें 10 किलोमीटर पहले रोक दिया कि आप यहीं गाड़ी पार्क करके जाओ, नैनीताल में पार्किंग फुल हो गई है। तो फिर हमें सही नहीं लगा, फिर हम दूसरी जगह गए और लकीली एक रूम मिल गया हमें, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो बस यही एक इशू है पार्किंग का, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया था। और बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो हमने जैसे बताया आपको 2 कपल थे, तो टोटल 24,000 का खर्चा आया, जो कि मुझे लगता है रीज़नेबल है 3 दिन के ट्रिप के लिए, 2 कपल्स के लिए। सो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पिक्चर्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ग्लोब ट्रॉटर सचिन सिंह है हैंडल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।